हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पुरस्कार तथा सम्मान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिए गए थे। किसको? तो जी शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? चलचित्र, खेलकूद, साहित्य या चित्रकला? तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। आपको याद रखना है, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा विषय पर जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणित। गणित के विषय पर जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 विषय पर दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, वो 6 विषय कौन कौन सी है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बताना है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और दोस्तों, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों, विज्ञान। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों, पर्यावरण प्रतिरक्षा। पर्यावरण प्रतिरक्षा उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों को। खेल प्रशिक्षकों को, यानी कि खेल के जो कोच है उसको दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों, 1930 में। आपका आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। और दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो दोस्तों, भौतिकी क्षेत्र में। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो है सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बात करें भारत रत्न, तो दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है। और दोस्तों एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान के लिए दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये खेलकूद से संबंधित नहीं है, ये दोस्तों कृषि से संबंधित है। ठीक है। बाकी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों जो है खेलकूद से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो दोस्तों तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न कि भारत रत्न का जो डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल का वृक्ष के पत्ते की तरह है भारत रत्न का डिजाइन। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही है सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खिलाड़ियों के कोचों प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि अभी बताएं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों के कोचों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल किए भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए जो है 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो दोस्तों वो कौन सी भाषा है? तो दोस्तों वो सिंधी भाषा है। ठीक है, सिंधी भाषा जो है 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रथम भारत रत्न सम्मान जो है किसे मिला है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है प्रथम भारत रत्न सम्मान मिले हैं, आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों भारत रत्न सर्वप्रथम 1954 में प्रथम बार किसको किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सी.वी. रमन को दिया गया था। यानी कि दोस्तों तीनों को जो है एक ही साथ दिए गए थे। कब? तो दोस्तों 1954 में। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों खेल से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। लॉरियस पुरस्कार खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।